Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to read chapter 6 Classical Dance Forms of India of your English Fairy workbook. आज हम English Fairy workbook का chapter 6 पढ़ने जा रहे हैं. Classical Dance Forms of India means भारत के शास्त्रीय नृत्य. Reading comprehension. India is famous for classical and folk dances. India क्लासिकल मीन्स शास्त्रीय और फोक यानी लोक नृत्यों के लिए मशहूर है. रीड अबाउट 3 पॉपुलर क्लासिकल डांस फॉर्म्स. यहाँ पर आइए पढ़ते हैं 3 मशहूर क्लासिकल डांस फॉर्म्स के बारे में, शास्त्रीय नृत्यों के बारे में. पहला है भरतनाट्यम. भरतनाट्यम अ पॉपुलर डांस फॉर्म इज ऑफन रिगार्डेड एज द मदर ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स. भरतनाट्यम जो एक मशहूर लोकप्रिय नृत्य है, इसे अक्सर शास्त्रीय नृत्यों की जननी कहा जाता है. इनिशिएटेड एज अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म इन द टेम्पल्स ऑफ तमिलनाडु, दिस डांस फॉर्म वंस फ्लरिश्ड मोस्टली इन साउथ इंडिया. जो एक परंपरागत शास्त्रीय नृत्य के रूप में तमिलनाडु के मंदिरों में शुरू किया गया, एक बार ज्यादातर दक्षिण भारत में फला फूला. नाउ इट इज अ पॉपुलर डांस फॉर्म ऑल ओवर द कंट्री. लेकिन अब ये सारे देश में एक मशहूर लोकप्रिय नृत्य है. The purity and grace of the dance form is expressed through delicate hand movements, graceful gestures and facial expressions of the dancer. इस नृत्य की पवित्रता और अनुग्रह नाजुक हाथों की गति, सुंदर इशारे और चेहरे के हाव भाव से व्यक्त किया जाता है. The dancer takes on many roles during the performances. नर्तक प्रदर्शन के दौरान कई भूमिकाएं निभाता है. The dance illustrates the religious themes. और ये नृत्य प्रस्तुत करता है religious themes यानी धार्मिक विषयों को, and spiritual ideas of ancient scriptures और आध्यात्मिक विचारों को दर्शाता है. The dancer's attire consists of a brightly colored sari with a special pleated clothes stitched in such a way that it opens like a hand fan when the dancer flexes her knees and engages in elaborate footwork. Dancer नृतक की जो पोशाक है वो एक गहरे रंग की साड़ी होती है, जिसके अंदर एक स्पेशल कपड़ा इस तरह से प्लेट लगा के सिला गया होता है कि जब नर्तक अपने पैरों को फैलाता है तो वो भी एक पंखे की तरह खुल जाता है. She is adorned with jewelry on her hair, ears, nose, neck and arms. और जो नर्तक है वो विभूषित होता है बहुत सारे अलंकारों से, बहुत सारे गहनों से, जो कि उसके बाल में होते हैं, उसके कानों में होते हैं, नाक में होते हैं, गर्दन में होते हैं और उसकी बाजुओं में होते हैं. Her hair is tied up in a traditional style with flowers in her braid. उसके बालों को पारंपरिक तरीके से बांधा जाता है और उसकी चोटी में फूल लगाए जाते हैं. Since the dancer connects with the audience through song, जैसा कि जो नर्तक है वो ऑडियंस के साथ कनेक्ट होता है, जुड़ता है गाने के माध्यम से, म्यूजिक एंड हर एक्सप्रेशंस संगीत के माध्यम से और अपने हाव भाव के माध्यम से. Like every other classical dance form, किसी भी दूसरे शास्त्रीय नृत्य की तरह ही भरतनाट्यम ट्रांसपोर्ट्स द ऑडियंस टू अनदर रियल्म. भरतनाट्यम भी अपने दर्शकों को एक दूसरे ही क्षेत्र में ले जाता है. नेक्स्ट इज ओडिसी. ओडिसी इज अनदर पॉपुलर क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया. ओडिसी एक दूसरा भारत का मशहूर शास्त्रीय नृत्य है. लाइक भरतनाट्यम, ओडिसी ऑल्सो इवॉल्व फ्रॉम द टेम्पल डांसेस इन ईस्ट इंडिया. भरतनाट्यम की तरह ही ओडिसी भी विकसित हुआ ईस्ट इंडिया यानी पूर्वी भारत के मंदिरों से. एंड मोस्ट ऑफ द डांस पोजेस रिफ्लेक्ट द डिपिक्शंस इन द स्कल्पचर्स ऑफ टेम्पल्स इन ओडिशा. और इस नृत्य की ज्यादातर नृत्य मुद्राएं उड़ीसा के मंदिरों में जो मूर्तियां हैं उनका चित्रण करती हैं. ओडिसी इज प्राइमरली परफॉर्म्ड बाय वुमेन. ओडिसी प्रमुख रूप से महिलाओं द्वारा परफॉर्म किया जाता है.
The theme of the dance is usually a mythical story, a spiritual message, or a devotional poem, and the costumes, abhinaya, and mudras are based on the descriptions given in ancient Sanskrit literature. इस नृत्य का जो विषय है वो मुख्यतः काल्पनिक कहानी होती है, आध्यात्मिक संदेश होता है इसमें, और धार्मिक कविताएं होती है, और उनकी पोशाकें, उनका अभिनय और उनकी मुद्राएं, ये सारी चीज़ें प्राचीन संस्कृत साहित्य में जो वर्णन है उस पर आधारित होते हैं. द साड़ी वोन बाय एन ओडिसी डांसर इज सिमिलर टू अ भरतनाट्यम डांसर्स कॉस्ट्यूम. वो साड़ी जो एक ओडिसी नृतक पहनता है वो बिल्कुल भरतनाट्यम नृतक के समान ही होती है. बोथ हैव द प्लीटेड फ्रंट टू अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी ड्यूरिंग द मूवमेंट. दोनों ही तरह की पोशाकों में आगे कपड़े की प्लीट्स बनी होती हैं जिनसे कि वो अपने पैरों को आराम से फैला सकें. द डांस इज बेस्ड हैवीली ऑन फुटवर्क. ये डांस मुख्यतः पैरों के मूवमेंट्स पर आधारित है. एंड इन्वॉल्व्स द हैंड्स एंड द हेड एज सोर्सेस ऑफ एक्सप्रेशंस. और इसके साथ ही साथ नृतक के हाथ और उसका सिर भी हाव भाव को व्यक्त करता है, इसका प्रमुख स्रोत होता है. नाउ नेक्स्ट इज मणिपुरी डांस. मणिपुरी डांस लाइक ओडिसी इज नेम्ड आफ्टर द स्टेट ऑफ मणिपुर. ओडिसी की तरह ही मणिपुरी नृत्य भी मणिपुर राज्य के नाम पर रखा गया है. इट इज ऑल्सो नोन एज जगोई इन देयर लोकल लैंग्वेज. वहाँ की जो लोकल भाषा है उसमें इसे जगोई कहा जाता है. द मणिपुरी डांस लाइक अदर क्लासिकल इंडियन डांस फॉर्म्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द संस्कृत टेक्स्ट. मणिपुरी डांस किसी भी दूसरे शास्त्रीय नृत्यों की तरह ही ये संस्कृत टेक्स्ट से प्रभावित है. नाट्य शास्त्र एज ऑल्सो बाय लोकल फोक डांस फॉर्म्स. और नाट्य शास्त्र जो लोकल डांस फॉर्म्स हैं उनसे प्रभावित है. द मणिपुरी डांस इज कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेसफुल मूवमेंट्स एंड एम्फेसिस ऑन हैंड एंड अपर बॉडी जेस्चर्स. मणिपुरी नृत्य में नृतक की सुंदर चाल और साथ ही साथ उसके हाथों और शरीर के ऊपरी हिस्सों की मुद्राओं पर जोर दिया जाता है. द फीमेल मणिपुरी डांसर वियर्स अ कुमली विच इज स्टिफ बैरल शेप लॉन्ग स्कर्ट. महिला मणिपुरी नर्तकी कुमली पहनती है जो कि एक कठोर पीपे के आकार की लंबी स्कर्ट होती है. इट इज डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर एम्ब्रॉयडरी विद मिरर वर्क. जो सजाई जाती है गोल्ड यानी सुनहरी और सिल्वर कलाकारी से, जिसमें शीशे का भी काम होता है. एंड हैज लोटस मोटिव्स ऑन द बॉर्डर. और जिसके बॉर्डर पे कमल के फूल के पैटर्न्स होते हैं. द मेल डांसर वियर्स द धोती. और जो मेल डांसर है यानी जो पुरुष नर्तक है वो धोती पहनते हैं. विच इज ब्राइट कलर्ड एंड इज प्लीटेड टू अलाउ मैक्सिमम लेग मूवमेंट. जो गाढ़े रंग की होती है और जो इस तरह से बांधी जाती है कि उनके पैरों की मूवमेंट आराम से हो सके. सिंस द मेल डांसर्स हैव स्विफ्ट फीट मूवमेंट. क्योंकि जो मेल डांसर्स हैं उनके पैरों की जो मूवमेंट है वो बहुत स्विफ्ट होती है. द मणिपुरी डांसर्स डू नॉट वियर एंकलेट्स बट डू अडोन देमसेल्व्स विद ज्वेलरी ऑन देयर फेस, नेक, वेस्ट एंड हैंड्स. जो मणिपुरी डांसर्स होते हैं वो एंकलेट्स यानी पैरों में पायल नहीं पहनते हैं, लेकिन वो अपना श्रृंगार करते हैं गहनों से जो उनके चेहरे पर होते हैं, उनकी गर्दन में होते हैं, उनकी कमर पर होते हैं और उनके हाथों पर होते हैं. दे समटाइम्स यूज फ्लावर गार्लैंड्स एज एडॉर्नमेंट्स. और कभी कभी वो श्रृंगार के लिए फूलों की मालाओं का भी प्रयोग करते हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर The Classical Dance Forms of India. I hope you have understood the chapter very well. If you like the video, then press on like button, share your views in the comment section, share this video with your friends and classmates, and most important, don't forget to subscribe my channel. That's all in this video. See you soon in another video. Till then, bye bye.